चलिए अब डिस्कस करते हैं एटियोलॉजी। एक्चुअल में क्या वीडियो बड़े बड़े बन जाते हैं तो वो अपलोड ही नहीं होते, तो हम छोटे छोटे बनाएंगे, है ना। एटियोलॉजी का मतलब क्या है कि इन वल्वुलर डिसऑर्डर में क्या कारण है, इनके पीछे क्या रीजन है। नाउ सबसे पहले एज, सबसे पहले क्या है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या वॉल इतने ही मजबूत रहते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वीकनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वीकनेस। आइदर ड्यू टू द इंक्रीज एज मसल की जो पैपिलरी मसल है, कौन सी मसल है? पैपिलरी मसल में क्या वीकनेस हो जाएगी क्या? जब वॉल क्लोज होने चाहिए वो क्लोज होंगे या नहीं होंगे? तो क्या अगर क्लोज नहीं हो पाएंगे तो क्या रिगर्जिटेशन हो जाएगा क्या? दूसरा एथेरोमा। दूसरा क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथेरोमा? कोलेस्ट्रॉल क्या जमा हो रहा है? मान लो इस पे कोलेस्ट्रॉल जमा होता गया तो क्या ये नैरोड हो जाएंगे क्या स्टेनोसिस कहेंगे क्या? यस सर। पहला कि भाई या तो कौन लॉस कर रहा है? पैपिलरी मसल। पैपिलरी मसल को करना क्या था कि जैसे ही ब्लड आ गया वापस पैपिलरी मसल को छोड़ना था, वॉल को क्या करना था? क्लोज। लेकिन अगर इसमें वीकनेस आ गई, किसमें? पैपिलरी मसल, तो क्या ये कंप्लीट क्लोज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ब्लड यहां से कहां चला जाएगा? ऊपर। कहां चला जाएगा? ऊपर। नाउ दूसरा है एथेरोमा। एथेरोमा का मतलब क्या? प्लेक का जमा होना। क्या जमा होना? प्लेक। एग्जैक्टली द कोलेस्ट्रॉल, एग्जैक्टली द, अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होता गया तो क्या ये बीच का एरिया कम हो जाएगा क्या? यस सर, नैरोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक और चीज, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इस पे एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कैल्शियम समझना। कौन जमा होने लगता है? जब कैल्शियम जमा होगा तो क्या नैरोड नहीं हो जाएगा? क्या होगा? कौन हो जाएगा? नैरोड। सत्य वचन? नो। तो क्या तुम्हें एज समझ में आ रहा है क्या? दूसरा रूमेटिक फीवर। दूसरा क्या है? रूमेटिक फीवर। क्या मैं कल ही पढ़ाया हो क्या? किसकी वजह से होता है? ग्रुप ए बीटा हेमेटोलाइटिकल स्ट्रेप्टोकोक्साई। क्या 5 क्राइटेरिया, मतलब जॉन्स क्राइटेरिया में मेजर में 5 थे क्या? उसमें एक था पेन कार्डाइटिस। क्या था? पेन कार्डाइटिस में क्या एंडोकार्डाइटिस नहीं था क्या? जब एंडोकार्डाइटिस हो रहा था तो एंडोकार्डाइटिस की वजह से कौन इन्वॉल्व होगा? वॉल। कौन इन्वॉल्व होगा? मतलब इट डैमेज टू द वॉल। वन डैमेज वॉल हो गए तो मे बी स्टेनोसिस हो सकता है और मे बी रिगर्जिटेशन। क्या तुम लिंक कर पा रहे हो क्या? नाउ द थर्ड कंडीशन, यस, एंडोकार्डाइटिस। पेशेंट को मान लो सीधा आपने कोई ऐसा प्रोसीजर किया, डोंट फॉरगेट द एंडोकार्डाइटिस, आपने ओरल प्रोसीजर किया, क्या किया आपने? आईवी ड्रग अब्यूजर है पेशेंट, तो क्या हर बैक्टीरिया क्या एंडोकार्डियम के वहां जाएगा क्या? और किसका इन्फ्लेमेशन कराएगा? एंडोकार्डियम लैब। क्योंकि एंडोकार्डियम का होगा तो कौन अफेक्ट होगा? वॉल। तो क्या स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन हो सकता है क्या? यस सर। नो। ओके, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल। जैसे जैसे एज बढ़ती है कैल्शियम का डिपोजिशन होता है ना। क्वेश्चन है बोन। लुक, जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन का कैल्शियम ब्लड में आने लगता है, और ब्लड में आएगा तो क्या इधर नहीं आएगा क्या? और ये वॉल में डिपॉजिट होने लगेगा। क्लियर है क्या? यस सर। तीसरा, एनी इंस्ट्रूमेंट। लुक, एनी इंस्ट्रूमेंट समझना। मान लो पेशेंट को कार्डियक कैथेटराइजेशन कराना है। क्या कराना है? जब कार्डियक कैथेटराइजेशन कराओगे तो कैथेटर अंदर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। मान लो कि डॉक्टर आर नॉट वेरी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब उसके हाथ अच्छे से काम, मतलब अनएक्सपीरियंस्ड है। कैसा है ना? कुछ बोलना चाह रहा हूं लेकिन ऑनलाइन में बोल नहीं पा रहा हूं, है ना। अनएक्सपीरियंस का मतलब क्या कार्डियक कैथेटर की वजह से क्या वॉल को डैमेज कर सकता है क्या? वॉल डैमेज हो तो इन्फ्लेमेशन हुआ, स्वेलिंग हुई, एथेरोमा का जमना चालू, प्लेटलेट का जमना चालू, मे बी नैरोड और मे बी रिगर्जिटेशन। क्लियर है क्या? नाउ दैट इज अ कार्डियोमेगाली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियोमेगाली? हार्ट की साइज बढ़ रही है। जब हार्ट की साइज बढ़ रही है तो भाई वॉल पे कंप्रेशन नहीं पड़ेगा क्या? वॉल पे कंप्रेशन पड़ेगा तो वॉल डैमेज होंगे, और वॉल डैमेज हो तो मे बी रिगर्जिटेशन एंड स्टेनोसिस। हाँ, सीसीएफ, यस, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो क्या क्या कॉज है? मेन एज, रूमेटिक फीवर विथ पेन कार्डाइटिस।
क्लियर है? डोंट फॉरगेट इन एंडोकार्डाइटिस यू हियर द रोमैटिक वेजिटेशन। क्या रोमैटिक वेजिटेशन यहाँ पे जाके स्टोर नहीं हो सकता? क्या हो सकता है ना? एंडोकार्डाइटिस इंक्रीज कैल्शियम लेवल, इंस्ट्रूमेंट एंड कार्डियोमेगाली। क्या ये इटियोलॉजी क्लियर है क्या? पक्का? चलिए आगे बढ़ जाऊं, बढ़ो बहू। ओके, नाउ द फर्स्ट कंसेप्ट